नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे हैं आर 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैनल से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर दोपहर 1 बजे सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आ रही है जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिनसे आने की संभावना है वो करा रही हूँ। और डेली नाइट में आप 9 बजे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। इनको फॉलो करते रहिए। इसके साथ साथ हिंदी की भी क्लासेस आती हैं जो कि 60 नंबर की हिंदी आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रिपेयर कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देख लें क्योंकि इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो मैं उस सीरीज़ में करा चुकी हूँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? ऑप्शन ए है राजाराज, ऑप्शन बी है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन सी है कीर्ति वर्मन फर्स्ट और ऑप्शन डी है जयसिंह फर्स्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इन्होंने क्या किया था? सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। फिर प्रश्न है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन ए है कालिंजर, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है गौड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिंजर। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर का युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न अब बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है कन्नौज का युद्ध, दूसरा है चौसा का युद्ध, तीसरा है तालीकोटा का युद्ध और चौथा है खानवा का युद्ध। अब इनकी डेट अगर आपको याद होगी तभी आप लगा सकते हैं इनको। तो देखिए जो कन्नौज का युद्ध है ये होता है 1540 में, ठीक है। फिर बात करते हैं चौसा का युद्ध, ये होता है 1539 में। फिर बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध, ये होता है 1565 में। और खानवा का युद्ध अगर याद करिए तो ये होता है 1527 में। तो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो खानवा का युद्ध होगा, ठीक है, 1527। फिर याद कीजिए चौसा का युद्ध 1539, उसके बाद कन्नौज का युद्ध 1540 और सबसे लास्ट में तालीकोटा जो कि 1565 ईस्वी में होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो मैं डेट बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है दूसरा उसका कारण है और नीचे कुछ कूट दिए गए उनके अनुसार बताना है कौन सा कूट सही है। तो सबसे पहले जो कथन है वो दिया गया, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। अब इसका कारण दिया गया है क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। देखिए यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं और जो इस कथन का कारण है वो भी सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर पूरी तरह से व्याख्या करता है। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है चाकन के किले पर विजय, दूसरा है अफजल खां का प्रकरण, तीसरा है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर है सूरत पर आक्रमण और लूटना। अब इसको काल क्रमानुसार लगाना है तो पहले होगा चाकन के किले पर विजय, उसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ होता है, ठीक है। उसके बाद आप याद करिए अफजल खां का प्रकरण होता है और सबसे लास्ट में सूरत पर आक्रमण और उसे लूटना होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? ठीक है, इसमें ए दिया गया है रुपया, बी है लॉरी, सी है टका और डी है रुका। तो इसमें रुपया नहीं थी, ठीक है, ये रजत मुद्रा नहीं थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन इनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है अली शाह, ऑप्शन बी है हसन शाह, ऑप्शन सी है हैदर शाह या फिर ऑप्शन डी है शाही शाह। और इसका सही उत्तर होगा शाही शाह। कश्मीर के शासक थे जिनका नाम था जैनुल आबिदीन, इनका वास्तविक नाम क्या था? शाही खां। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है। आप लोग डेली जो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ उनको ज़रूर देखते रहिए क्योंकि वहाँ पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के फैक्ट और डेट जैसे ये बैटल्स हैं इनकी सबकी डेट मैं बताती रहती हूँ, तो उन्हें भी ज़रूर विजिट कीजिए। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इब्राहिम खान गारदी, ऑप्शन बी है हकीम खान सूर, ऑप्शन सी है तारदी बेग या फिर ऑप्शन डी है मोहम्मद लोदी। तो याद रखिए इसका सही उत्तर है हकीम खान सूर। अगला प्रश्न है 49वां क्वेश्चन है,
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और फिर से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब इसमें दिया गया सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या फिर ब्रिटिश द्वारा कौन कौन से ये राज्य थे या कौन कौन से ये क्षेत्र थे जो अधिग्रहण किया गया और उनका कालक्रमानुसार इसमें व्यवस्थित करने को बोला गया है। तो सबसे पहले पंजाब का विलय होता है इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्किम का विलय होता है, उसके बाद बर्मा का विलय और फिर झांसी का विलय होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3142। अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह और आंदोलन दिए गए हैं और उनका वर्ष पूछा गया है। जैसे ऑप्शन ए है तेभागा आंदोलन, ऑप्शन बी है मोपला विद्रोह, ऑप्शन सी है पाबना किसान विद्रोह और ऑप्शन डी है बंगाल नील विद्रोह। इनकी डेट दी गई है 1859 to 60, इसमें से कौन है? फिर 1879 to 80, फिर 1921 और फिर है 1946 to 47। आंदोलन जो कि 1946 से 1947 के बीच में होता है। फिर मोपला विद्रोह 1921, ठीक है, मेरे साथ ही लर्न कर लीजिए। पाबना विद्रोह आपको याद रखना है 1879 to 80 में होता है और बंगाल का नील विद्रोह 1859 से 1860 में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 4321, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876, ऑप्शन बी है 1891, ऑप्शन सी 1875 या फिर 1874। तो इसको याद रखना है 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? घटना दिया गया है और उसका वर्ष दिया गया है। पहला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, ऑप्शन सी है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 और ऑप्शन डी द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वही इनकरेक्ट है और यही सही उत्तर हो जाएगा, बाकी के तीनों करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ऑप्शन ए है अब्दुल अजीज़, ऑप्शन बी है मोहम्मद उल हसन, ऑप्शन सी है राजा शिव प्रसाद और ऑप्शन डी है गोविंद दास। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसके महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है NG रंगा, ऑप्शन सी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NG रंगा। याद कर लीजिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना है लखनऊ में वो 1936 में होती है, अप्रैल 1936 में। पहले इसका नाम था और बाद में क्या किया गया, इसका नाम में बदलाव हुआ और अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। तो इसमें अध्यक्षता भी NG रंगा ने ही की थी, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है इसके जो सचिव थे वो भी NG रंगा ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ संपादक और लेखक दिए गए, उनके साथ अखबार, पत्रिका और पुस्तक दी गई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना है। आप इतिहास में जितनी भी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, इनको याद करना है और उनके लेखक भी तैयार कीजिए। तो पहली वाली लिस्ट देखिए, इसमें अरविंदो घोष हैं, उनकी पत्रिका वंदे मातरम दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले की सत्याग्रह दी गई है। ऑप्शन सी एनी बेसेंट की न्यू इंडिया दी गई है और महात्मा गांधी की यंग इंडिया दी गई है। तो आप याद रखिए। अब इसमें आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले की जो सत्याग्रह दी गई है ये इनकी नहीं है, इसके अलावा सारे सही हैं। अरविंदो घोष की वंदे मातरम, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी की यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है, ये सारी आपको याद रखनी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन बी है राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी है गोपीनाथ साहा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपीनाथ साहा। 57वां क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, पहला है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, स्टेटमेंट पहला है। दूसरा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को माफ़ कीजिएगा के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी को भी इसकी सज़ा मिली थी। तो और पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा ही सही होगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार लगाना है। पहला है दांडी यात्रा,
दूसरा है पूना समझौता, तीसरा है सांप्रदायिक घोषणा और फोर्थ है गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पर दांडी यात्रा, पूना समझौता और सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता, इन सबको क्या करना है, कालक्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले होती है दांडी यात्रा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा कर दी जाती है, फिर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? और इसमें ऑप्शन में आपको दिया गया ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी है मुबारक खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी। भी बच्चों को 58 वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है कालक्रमानुसार लगाने में, तो मैं उनको डेट भी साथ में बता देती हूँ। जैसे दांडी यात्रा की डेट आप याद कर लीजिए 12 मार्च 1930, ठीक है, ये पहले हुआ। फिर उसके बाद आप गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है जो सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक जो घोषणा की गई वो 16 अगस्त 1932 में आती है। ठीक उसी के बाद क्या होता है, गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और फिर क्या होता है, इसके विरुद्ध में जब वो बैठ जाते हैं अनशन पर, तब 1932 में पूना समझौता होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। तो इस तरह से आप अगर डेट याद करेंगे तो कालक्रमानुसार लगा लेंगे। आपको करना क्या है, जो भी गांधी जी के समय में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको एक डेट से लगाकर आपको वो लर्न करना है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार लगाना है, ठीक है। तो पहला है कन्नौज का युद्ध, दूसरा है चंदेरी का युद्ध, तीसरा है तालीकोटा का युद्ध और चौथा है चौसा का युद्ध। ये क्वेश्चन अब भी मैं इसी सीरीज़ में करा चुकी हूँ, ठीक है, मैंने इनकी डेट भी आप लोग को लर्न करा दी है। तो आई होप आपको वो लर्न हो गई होगी। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, इनको लगा देती हूँ। देखिए पहले चंदेरी का युद्ध होगा, ठीक है, चंदेरी के बाद हो जाता है चौसा का युद्ध, चौसा के बाद आप याद रखिए कन्नौज का, और कन्नौज के बाद तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे और इनका मैंने आपको सब सारे का डेट याद करा दिया है, तो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री के हैं। इसके आगे के प्रश्न हम अगली सीरीज़ में देखेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहें जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ आर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप एपीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस का प्री देने जा रहे हैं, वहाँ सभी एग्ज़ाम में आपको ये पेपर हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो दोपहर 1 बजे वाली सीरीज़ ज़रूर देखिए, उसके साथ साथ ये 9 बजे वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है इसको भी देखते रहिए। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।